औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग कॉल चैनल। जैसा कि आज के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपको बेकरी स्टाइल केक रेसिपी बताने वाली हूँ। लेकिन इंटरनेट पर ये पहली दफ़ा होने वाला है कि इस्त्री स्टैंड की मदद से चाय के बर्तन में मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी। ना मैं यहाँ पर अवन इस्तेमाल करूँगी, ना ही मेजरिंग कप, ना ही मेजरिंग चम्मच, और ना ही वनीला एसेंस, और ना ही किसी भी किस्म का बटर पेपर इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो केक है ये बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बनने वाला है, और मैं 100 नहीं 1 मिलियन% श्योर हूँ कि मेरी ये रेसिपी देखने के बाद कोई भी बंदा या बंदी जब घर में केक बनाएगा वो बहुत मज़ेदार और लजीज बनाने वाला है। और मैं भी आपसे इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी खुशी के लिए मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए करेंगे, और मेरे इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन तक पहुँचाएंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चले यहाँ से हम शुरू करते हैं एक सॉफ्ट केक की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कप और एक प्याला रख लिया है। आपके घर में भी तो होगा ना, जिसमें आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, कोई भी प्याला या कप, तो उसको उठा लें। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास मेजरिंग चम्मच और मेजरिंग कप भी हैं, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं एक आम चम्मच जो घर में होता है हर किसी के, मैं वो लूँगी, और एक छोटा कप लूँगी। इसकी मदद से मैं आपको केक बनाकर दिखाऊँगी, ठीक है? तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बेकिंग पैन भी है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मेरे पास ये चाय का एक आम बर्तन है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, मैं इसमें केक बनाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कोई भी बटर पेपर नहीं लिया है, बल्कि एक सिंपल कॉपी का पेज लिया है इंग्लिश की। तो यहाँ पर ऑयल हो, बटर हो या घी हो, आपके घर में जो भी है वो आपने ले लेना है। फिर इसको आपने इस पर पतीली पर यानी कि बर्तन पर ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से लगा लेना है, और इस पेज को बस बीच में रख दो, ठीक है, इतना छोटा सा काट कर, और इस पर भी ऑयल लगा दो अच्छी तरह से। और यहाँ पर ऑयल ज़्यादा ना लगाइएगा, बस इतना लगाएं कि इस पर ना अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल लग जाए। बस आधा चम्मच ऑयल लेकर ना पूरे बर्तन में लगा लेना। फिर यहाँ पर ये मैंने ले लिया है मैदा, और जैसा कि वही कप देख रहे हो ना जो मैंने स्टार्ट पर दिखाया, सिंपल कप है जो हर घर में होता है। ये मैंने मैदा यहाँ पर 3 प्याले में ले लूँगी। मैं वैसे भी मैदा ले सकती थी और आपको ऐसे बता सकती थी, लेकिन नहीं, ये वीडियो जो है ना मेरे स्टूडेंट्स और मेरी फ्रेंड्स ने स्पेशली बनवाई है कि हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टीचर या आप ही या मेरी फ्रेंड्स का ये कहना था कि हमें कुछ ऐसी वीडियो दिखा दे कि हम मज़ेदार से केक घर में बना सके, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है ना हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ ये मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। तो यहाँ पर 3 कप मैदा लेने के बाद मैंने इटालिया का बेकिंग पाउडर, ये सिर्फ 100 रुपीज़ का आता है, और इसमें आप तकरीबन 20 केक अपने घर में बना सकते हैं इजीली। सिर्फ ये 100 रुपये का है, ये मंगा कर रख लो यार, सच में बहुत फ़ायदेमंद है। मैं यही बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर आ जाओ जी पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पर हमने मैदा कितना लिया था जी? 3 कप, ऐसी है ना, 3 कप मैदा लिया था ना, तो इसका आधा कर लो। यहाँ पर हम 1.5 कप चीनी ले लेंगे। किसी भी चीनी हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ऐसी ही चीनी है, कोई भी चीनी है, बस ले लो भाई, उठा लो। फिर ये जूसर मशीन में या ग्राइंडर मशीन में आपने इसको डाल देना है, ठीक है। फिर इसी कप की मदद से वही चीनी मेजरिंग की हुई है जो हमने स्टार्ट पे की थी, 1.5 कप ही है ये, ठीक है। फिर ये जो कप है ना, जो एक ही कप रखना, ठीक है, ये बात याद रखना है। एक यानी जो 1 कप मैंने लिया था ना, उसका मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था, ठीक है, और 1 कप भर के आपने दूध ले लेना है, ठीक है। ये देखो KFC का मेरे पास वनीला एसेंस भी है, ये भी सिर्फ 100 रुपये का है। ये जो होता है ना, ये सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ भी इसमें कोई खासियत नहीं है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर देखो छोटी इलायची नहीं होती जो होती हैं, उनके दाने मैंने निकाल लिए थे, उनको पीस लिया था 5 अदद, वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं 2 अंडे ले लूँगी। 2 अंडे को भाई मैंने अलग से क्यों ऐसे तोड़ा, इसकी वजह ये है कि अंडे अक्सर अंदर से ख़राब निकल जाते हैं, तो उसको देख लेना अच्छे से कि अंदर ख़राब ना हो। कभी ऐसे तुड़ करके अंदर आप डाल दो जूसर मशीन में और आपको पता ही ना चले कि अंदर कोई ख़राब अंडा जो है वो कोई ख़राब है, ठीक है। अलग से अंडा तोड़ के चेक कर लिया करो कि अंडा ख़राब तो नहीं है ना अंदर से, ठीक है। तो इसको डाल दो। तो भाई जितनी मैंने कंपनियाँ स्पॉन्सर की है ना, अभी बेकिंग पाउडर की और वनीला एसेंस की, और आगे जाके भी करूँगी। इन कंपनी वालों को चाहिए कि मुझे स्पॉन्सर करे तो ये अपनी चीज़ें भेजें यहाँ पर ताकि मैं वीडियो में दिखाऊँ। फिर यहाँ पर मैंने 1 चुटकी जरदई रंगी होता है जो हर घर में अवेलेबल होता है, वो मैंने डाल दिया सिर्फ कलर के लिए कि एक प्यारा सा कलर आ जाए। फिर यहाँ पर आपने जूसर मशीन जूम कर चला देनी है पूरे 2 मिनट के लिए कि हमारा मटेरियल अच्छी तरह से आपस में पीस जाए, चीनी भी अच्छी तरह से बिल्कुल पीस जाए, बिल्कुल यानी मटेरियल अच्छी तरह से लिक्विड हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लिक्विड हो चुका है रेडी। इसको एक बर्तन में निकाल लेना, इसका एक एक कतरा निकाल लो, क्योंकि हमने पैसे लगाए और इज्जत को ज़ाया करना अल्लाह को पसंद नहीं है, बरकत ख़त्म हो जाती है खाने से। फिर ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स नहीं किया था, इसको थोड़ा थोड़ा कर किसी भी चम्मच की मदद से या फिर अंडा
जो वो फेंटने वाली हमारे पास एक चम्मच नहीं होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये ले लो, फिर इसको अच्छी तरह से ना आपने इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि आपको ये जो मटेरियल है ना, इसके अंदर आपके ना वो गुठलियाँ ना बनी हो, ठीक है, यानी कि लम्स ना हो बिल्कुल भी। और दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आप ये चम्मच देख रहे हो, मैं एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ, यानी कि एक ही सिमत में घुमा रही हूँ। तो आपने भी इसको ऐसे ही घुमाना है। ये क्यों? वो जो हमने मटेरियल ग्राइंड नहीं किया उसके अंदर ना हवा होती है, हवा से भी ना केक हमारा फूलता है, ठीक है। तो आपने इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ये नहीं कि इधर उधर 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 घुमा दो, नहीं, एक ही डायरेक्शन में घुमा के इसकी गुठलियाँ जो है ना, जो मैदे के अंदर बन रही हैं, उसको आपने ख़त्म करनी है। और वो ख़त्म कैसे होती है? थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालोगे ना, गुठलियाँ बनेंगी ही नहीं, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह से रिज़र्व का एक एक दाना, जैसे बताया, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह से ये हो चुका है हमारा मटेरियल रेडी। और ये देखो ये लेयर बन रही है ना ऐसे, तो यानी कि हमारा केक का जो पेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन की चीज़ है, जो ये अफोर्ड ना कर सके वो छोड़ दे, जो कर सके वो बना ले। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर यूज़ किया। मैं कर्नल वालों का कोको पाउडर यूज़ करती हूँ, ये 180 का आता है, यानी कि 180 रुपीज़। तमाम कंपनी वालों को चाहिए भाई ये मुझे स्पॉन्सर करें, जितना मैं इनकी फैला रही हूँ ना, और मेरे फैद अगर उनसे मुतमईन हुए और खुश हुए तो वो भी ये खरीदेंगे। इनको चाहिए ना, है ना, ऐसी है ना कि मुझे स्पॉन्सर करें। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आता है वो जो बर्तन हमने ऑयल लगाया था वो ले लें। अच्छा फिर बताती हूँ, यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया। गिलास को ना मैंने अच्छी तरह मैदा लगा लिया था गिलास पर, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहती थी मेरा जो केक है ना उसकी जो शक्ल है वो डोनट में बने, क्योंकि शक्ल भी मायने रखती है ना किसी चीज़ की, जो हम डेकोरेशन करते हैं खासकर केक में, कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक केक बना रहे। तो मैंने इसी वजह से गिलास बीच में रखा कि मेरी ना मुझे डोनट शक्ल मिल जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर फजूल बर्तन लेने की कि कोई डोनट शेप में आप ले लें या कुछ भी नहीं, हम खुद भी बना सकते हैं भाई। माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें इतना अच्छा जहर दिया है तो ये डाले। फिर मैंने प्लास इस वजह से नीचे रखा, ये जो मटेरियल है ना ये उस तरफ जा रहा था, जबकि मैंने जो दूसरा पेस्ट बनाया था ना, मैं चाहती थी वो दूसरी साइड पर आ जाए, इस वजह से मैंने नीचे प्लास रख दिया। आप भी कोई चीज़ रख लेना। फिर यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए थे, वो सेट कर लिए थे। गिलास के अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि हमारा जो गिलास है ना उसको कुछ भी ना हो अंदर से, ठीक है। और यहाँ पर बादाम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके घर में हो तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा मटेरियल बाहर डालने के बाद जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने टैब किया था। टैब करने से क्या होता है, इसके अंदर बुलबुले जो होते हैं ना, एक बबल से बने होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो बबल्स हम ख़त्म ना करें ना तो हमारा केक फट जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से टैप कर लिया करो। ये देखो माशाल्लाह से। फिर यहाँ पर मैंने इस्त्री स्टैंड ले लिया। मेरे घर में इस्त्री है, ये गैस की, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम इसी भी इस्त्री करते हैं कपड़े, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। फिर ये देखो ये बर्तन है, ठीक है, मैंने इसको गर्म कर लिया था फुल तेज़ आंच पर ना 10 मिनट के लिए। इसके बीच में इस्त्री, ये जो इस्त्री स्टैंड था ना वो मैंने रख दिया। अगर ये भी आपके घर में ना हो तो कोई ईंट होगी, कोई आपके घर में कटोरी होगी, उसको बीच में रख देना, ठीक है, जो भी आपके घर में हो जिस पर आप उसको स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सको। फिर आपने इसको ढक देना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। इसके ऊपर आपने ढक देना है, ढक्कन के ऊपर आप कपड़ा ढक देना और उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देना कि आपकी हवा जो है ना इसकी ना निकले। और ये देखो इतनी आँच में चूल्हे तक चली गई हूँ आप लोगों के लिए। इतनी आँच करके 45 मिनट तक पकाना है। 45 मिनट हो चुके तो भाई हम चेक करते हैं कि हमारा केक रेडी हो चुका है या नहीं। ये देखो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, और ये फूल भी गया है। तो चलो अभी हम इसको चेक करते हैं छुरी की मदद से कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं। पूरे 45 मिनट बाद अगर छुरी पे मटेरियल लग जाए तो यानी लिक्विड सा कुछ आए छुरी पे, तो केक कच्चा है, उसको 20 मिनट के लिए और पकने दो। लेकिन केक हो चुका है रेडी हमारा माशाल्लाह से। ये छुरी पर कुछ भी नहीं आया है तो ये बहुत गर्म है, एहतियात के साथ इसको बाहर निकालो, ठीक है। और अच्छा बहुत से लोग डर जाते हैं कि हमारे बर्तन ना काले हो जाए या ख़राब ना हो जाए। नहीं, ये देखो कुछ हुआ है मेरे बर्तन को, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा बर्तन इस्तेमाल करना, आपके बर्तन को कुछ नहीं होगा। फिर ये केक जब थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, मैंने ये गिलास ऐसे घुमाया और ये निकल आया, और ये देखो पानी वैसी का वैसी पड़ा और हमारे गिलास को कुछ भी नहीं हुआ है माशाल्लाह से। तो इसको साइड पर करते हैं। केक में अभी भाप आ रही है, यानी कि ये भी बहुत गर्म है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। फिर हम इसको यानी डिश आउट करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा केक हो चुका है रेडी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है और यकीन जानो सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा था मेरा केक ख़त्म करने में। मेरे भाई ने ना आके, और मेरी बहन स्कूल से आई थी, उसने खा के इसको ख़त्म कर दिया था। और अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा ये खाया था। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ना, और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया। ये ले रही माशाल्लाह से हमारा केक हो चुका है रेडी। और यहाँ पर जो कोको पाउडर मैंने इस्तेमाल किया और बादाम, अगर आपके घर में ना हो और आप इसको अफोर्ड ना कर सके तो भाई ये ऑप्शनल थे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने की। अगर आप ऐसे ही सिंपल भी केक बनाओगे ना, ये बहुत मज़ेदार और लजीज़ बनेगा। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना माशाल्लाह से। अगर आप खुशी हो रही है ना मेरी ये वीडियो देखने के बाद, भाई मुझे भी खुशी होती है जब कोई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है और उसको शेयर करता है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करता है। तो भाई करो जाके, मुझे भी खुशियाँ दे दो, मैं भी तो इंसान हूँ।
चलो अब इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह से कितना नरम बना है ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी केक, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो अब आप चाहो ना, जो घर में खवातीन है जो बेचारियाँ इस वजह से परेशान हैं कि पैसे किस तरह से कमाएं, कारोबार किस तरह से करें, ये सिंपल सा केक बना के भी अगर आप बेचेंगी ना, और यकीन जाने आपके सामने है कितना ही खर्चा हुआ है, मुझे ये बताएं, आप इसका भी कारोबार इजीली अपने घर में कर सकती हैं और कुछ पैसे कमा सकती हैं, सुकून पा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो। और ये केक की सॉफ्टनेस चेक करो कितनी ज़्यादा है। ये देखो ये मेरे मुँह में गया, मज़ा आ गया यार। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगा इस लड़की ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया है जो किसी ने आपको पहले नहीं बताया होगा, तो मुझे भी खुश कर दो मेरी वीडियो को लाइक कर और इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करो जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद है बचपन में आप क्या करते थे, आप जब भी छोटे से होते थे ना, हम यहाँ तक कि मैं भी, हम किसी के भी ना दरवाजे को और घंटियों को ना बजा बजा कर भाग जाते थे, और जब वो गुस्से से बाहर आता था ना तो हम हंसने लग जाते थे। लेकिन जब किसी का घंटी या दरवाज़ा बिला वजह बजाते थे ना, वो गुस्सा करता था। लेकिन मेरे चैनल पर आए जो सब्सक्राइबर का बटन है ना, वो एक दरवाज़ा है, आप उसको बचाए, मुझे खुशी होगी। मेरी घंटी को बजा बजा कर भागे, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, उसको क्लिक कर दो, बजा दो उस बेल आइकन के बटन पर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरे चैनल को शेयर करो और प्यारे प्यारे से कमेंट करो। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।